पे कमीशन पर बड़ा अपडेट। पीएम मोदी की कैबिनेट ने दी मंजूरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने 8th सेंट्रल पे कमीशन सीपीसी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस टीओआर को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि अब एक नई समिति बनाई जाएगी जो आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, अलाउंसेस और पेंशन स्ट्रक्चर की समीक्षा करेगी। क्या है टर्म्स ऑफ रेफरेंस? टीओआर असल में वो गाइडलाइन होती है जिसके हिसाब से कोई आयोग या समिति काम करती है। इसमें यह तय होता है कि कमीशन किन विषयों पर विचार करेगा, जैसे इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, गवर्नमेंट की फिस्कल स्थिति, पेंशन लायबिलिटीज, वर्किंग कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉइज, प्राइवेट सेक्टर से तुलना, स्टेट गवर्नमेंट्स पर प्रभाव, टाइमलाइन और इम्प्लीमेंटेशन। गवर्नमेंट ने 8th पे कमीशन को सेटअप होने के बाद 18 मंथ्स 1 साल 6 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देने का टारगेट दिया है। इस रिपोर्ट की सिफारिशों को 8 जनवरी 2026 से लागू करने की संभावना है। कितने लोगों पर पड़ेगा असर इस 8th पे कमीशन से? लगभग 50 मिलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और 6.9 मिलियन पेंशनर्स को सीधा फायदा हो सकता है। इसलिए यह फैसला इंडिया के सबसे बड़े प्रशासनिक समूहों में से एक के लिए बहुत अहम है। क्या होंगे मुख्य मुद्दे? 1. सैलरी रिवीजन, बेसिक पे और ग्रेड पे में बदलाव हो सकता है। 2. डीए डियरनेस अलाउंस की गणना का नया तरीका तय हो सकता है। 3. पेंशन फॉर्मूला में सुधार संभव है ताकि रिटायरीज को बेहतर फायदा मिले। 4. कमीशन को यह भी देखना होगा कि इन बढ़ोतरी से सरकार के खर्च पर कितना असर पड़ेगा। 5. फिस्कल प्रूडेंस यानी आर्थिक संतुलन भी ध्यान में रखना जरूरी है ताकि देश की वित्तीय स्थिति पर ज्यादा दबाव न पड़े। सरकार की सोच, सरकार चाहती है कि एम्प्लॉइज की आय बढ़े लेकिन देश की इकोनॉमी पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। इसीलिए फोकस रहेगा बैलेंस्ड ग्रोथ विद फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, यानी वृद्धि और अनुशासन दोनों साथ साथ। इसका क्या मतलब है आम कर्मचारियों के लिए? अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले कुछ सालों में आपकी सैलरी और अलाउंसेस में बढ़ोतरी संभव है। अगर आप पेंशनर हैं तो आपकी पेंशन भी रिवाइज की जाएगी जिससे मंथली इनकम बढ़ सकती है। हालांकि अंतिम फायदा तभी तय होगा जब कमीशन अपनी सिफारिशें देगा और सरकार उन्हें मंजूरी देगी। राज्यों और पीएसयूज पर असर इतिहास बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पीएसयूज भी अक्सर सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशों को अपनाती हैं। इससे राज्यों के कर्मचारियों और सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को भी अप्रत्यक्ष रूप से फायदा हो सकता है। निष्कर्ष, 8th पे कमीशन की मंजूरी केवल एक औपचारिक फैसला नहीं है, यह इंडिया के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि आयोग अपनी रिपोर्ट में क्या सिफारिशें करता है और सरकार उन्हें कब लागू करती है।